सो कई यज्ञ अपनी इच्छा के लिए किए जाते हैं और कई यज्ञ भगवान की इच्छा के लिए किए जाते हैं। कई प्रकार के यज्ञ हैं। तो यज्ञ कैसे कैसे होते हैं? एक होता है अग्निहोत्र यज्ञ। जिस यज्ञ में हम अग्नि जलाते हैं, हम देखें कोई ना कोई कार्यक्रम होता है वैष्णव समाज में भी, तो अग्निहोत्र यज्ञ होते हैं, पर उसका मेन भगवान की तुष्टि ही कारण है। तो उसका मुख्य कारण तो भगवान की प्रसन्नता ही है। भगवान गीता में कहते हैं 3 अध्याय के 9वें श्लोक में, यज्ञर्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकायं कर्म बंधना तथर्थ कर्म कौन्तु वे मुक्त संग समाचर। यज्ञ अर्थार्थ कर्मणो अन्यत्र। यज्ञ अर्थार्थ कर्मणो, कर्म करो यज्ञ के लिए। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट शब्द है, कर्म करना है यज्ञ के लिए। यज्ञ मतलब, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं यज्ञ मतलब भगवान विष्णु की प्रसन्नता। यज्ञ का मतलब ही है। अब कोई संसारी यज्ञ कर रहा है कि हम जो है ना भूमि पूजन कर रहे हैं, हम गृह प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन उसमें अनंत कोटि देवता बुला लिए लेकिन विष्णु नहीं है, तो वो यज्ञ पूर्ण नहीं है। इसीलिए पूर्ण आहुति नाम का जो अग्निहोत्र यज्ञ है, उसमें भगवान श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, तब अग्निहोत्री यज्ञ पूर्ण होता है। तो अग्निहोत्री यानी अग्नि जला के जो यज्ञ किए जाते हैं उसमें भगवान के बिना नहीं। तो यज्ञ अर्थात कर्मणो, अगर कर्म कोई भी करना है तो यज्ञ के लिए करो, यानी कृष्ण के लिए करो। नहीं करोगे तो अन्यत्र लोकयम बंधना, इस लोक में बंधन कारक है। जो भी कर्म करोगे उसका रिएक्शन मिलेगा। एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर कर्म की प्रतिक्रिया, हर क्रिया की प्रतिक्रिया। कुछ भी करेंगे, नौकरी पे भी जा रहे हैं, प्रतिक्रिया में आप बंध जाएंगे। सुबह उठकर कोई भी काम कर रहे हैं आप घर में हैं, वो क्रिया प्रतिक्रिया में बांध देंगे आपको। सिर्फ एक ही क्रिया है जो कृष्ण के लिए किया जाए तो जाकर के आप बंधन हैं। तो आप व्यक्ति को अपने 24 आवर्स का टाइम ऐसी क्रिया बनाना कि कृष्ण के लिए किया जाए, ये है भक्ति। सुबह उठे आदमी स्नान कर रहा है तो इसलिए कि मुझे मंगल आरती करनी है, भगवान का दर्शन करना है, उनका स्नान कराना है ना। पढ़ने बैठे तो इसलिए नहीं कि मुझे ज्ञानी बनना है, इसलिए पढ़ने बैठे कि मुझे भगवान का प्रचार करना है, उनका विस्तार करना है, उनका लोगों को बताना है। श्रवण करने बैठे तो इसलिए नहीं कि बस मैंने सुन लिया, इसलिए सुनने बैठे कि मेरे अंदर जो दोष हैं वो मुझे दिखाई दें और मैं अपने अंदर कुछ ऐसा भाव लाऊं जिससे मैं कृष्ण की प्रीतिपूर्वक सेवा कर पाऊं। तो हर क्रिया को बदल सकता है। और नौकरी करने जाए तो इसलिए नहीं कि मुझे धन कमाना है, बड़ा मकान बनाना है, इसलिए कि मैं धन कमा के लाऊं, उससे मुझे पुस्तक वितरण करना है, उससे मुझे प्रसाद वितरण करना है, वैष्णव समाज की सेवा करनी है, मंदिरों का निर्माण कराना है। और वो नौकरी भी उसकी क्या हो जाएगी, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगी। हम लोगों ने द्वारका में एक टाइटल डाला था, गिव योर 10% डोनेशन एंड मेक योर 90% कर्मा फ्री सैलरी। 90% आपकी कर्मा फ्री हो जाएगी अगर आप 10% दान देते हैं भगवान की सेवा में। तो देते हैं लोग आकर के, फिर तो समझ में आ जाए तो फिर कृष्ण भावना भवित है। ऑफिस जा रहा है गाड़ी चलाते हुए, एफएम सुनता हुआ जा रहा है, कर्म बंधनात्। लेकिन वही भगवान का कीर्तन या लेक्चर सुनता हुआ जा रहा है तो यज्ञार्थ कर्मणा, यज्ञ के लिए कर्म किया जा रहा है, वो भी यज्ञ हो गया, गाड़ी चलाना यज्ञ हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी यज्ञ, शॉपिंग करने गए हैं लेकिन वहां पर आप सिर्फ अपने परिवार का खाना खरीदने गए हैं या परिवार के वस्त्र खरीदने गए हैं, वही कृष्ण के वस्त्र ले आए साथ में, अपने परिवार का भी ले आए साथ में। मेन कृष्ण होने चाहिए। बाजार गए तो कुछ भगवान के श्री विग्रह के वस्त्र आ जाएं, कुछ भगवान के लिए फल फ्रूट, मौसमी, जैसे मौसम का फल लगाना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में कहते 32 नाम अपराध में से एक नाम अपराध है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो मौसम है उसके विपरीत फ्रूट्स भगवान को ऑफर करना अपराध है। तो जो मौसम है वो मौसमी फ्रूट्स नेचुरल, अभी तो उसके कारण क्या कहते हैं, कोल्ड स्टोरेज के कारण सारे फ्रूट अवेलेबल होते हैं, तो हमें पता ही नहीं कौन सा फ्रूट मौसमी फ्रूट है। तो जैसे अभी सर्दियों में तो ड्राई फ्रूट ही है, मौसमी फ्रूट है ना, तो ड्राई फ्रूट भगवान को भोग लगा सकते हैं। और भी कई सारे फ्रूट जो सर्दियों में आते हैं विशेष करके, तो मौसमी फल भगवान को भोग लगाना चाहिए। मौसमी पुष्प, सुगंधित पुष्प, ये सारी चीजें जो हैं बताते हैं रूप गोस्वामी। तो अग्निहोत्र यज्ञ, एक यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ